प्यारे से चैनल इंग्लिश विल पे स्वागत है। तो आज हम लोग स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखने की तरफ 4th नंबर वीडियो में बढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देख लिया तो निश्चित बात है, ये निश्चित मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इंग्लिश में बहुत बहुत इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखें, आज की स्टोरी काफी बड़ी है, इसलिए इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ रखा है। 2 पार्ट में इसको हम लोग सीखेंगे। तो देखते हैं, बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है। A story is told of Guru Nanak that in the course of his travels he came to a village. A story, एक कहानी is है told कही गई of Guru Nanak, गुरु नानक के बारे में, that जो कि, वह नहीं, यहां पे सेंस आएगा, क्या आएगा, जो कि, in the course of का मतलब के दौरान, his उनके ट्रेवल्स यात्राओं के, कहते कहानी गुरु नानक जी के बारे में कही गई है जो कि उनकी यात्राओं के दौरान की है। he came to a village, क्या है उसमें, he वह came आए to a village मीन्स एक गांव में, वो एक गांव में आए। Besides him, ध्यान से समझिएगा, besides का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। अगर beside वर्ड आ रहा है, माय डियर ध्यान से समझिएगा, अगर beside वर्ड आता है तो beside का मतलब होता है के पास में या के बगल में। आई बात समझ में। और यहां पर besides दिया गया है तो besides का मतलब क्या हो जाता है, के अलावा या के अतिरिक्त। Besides him, उनके अलावा, his disciple, उनके शिष्य मर्दाना also came to the village. मर्दाना also मतलब भी, came आए to the village means गांव में, means उनके अलावा मर्दाना भी जो उनके शिष्य थे वो गांव में आए। They उन्होंने, वे wanted चाहते थे, to stay का मतलब ठहरना या रुकना, फॉर द नाइट, फॉर मीन्स के लिए, द नाइट मीन्स रात भर के लिए, मीन्स रात के लिए या रात भर के लिए वो उस गांव में रुकना चाहते थे। वांटेड टू स्टे देयर, दिया यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस विलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर वो लोग पहुंचे थे। ध्यान से समझिएगा, तो वो वहां पर रात भर के लिए रुकना चाहते थे। लेकिन द विलेजर्स वर, लेकिन द विलेजर्स का मतलब क्या होता है, ग्रामवासी मतलब गांव वाले। वर मीन्स थे, रूड का मतलब अभद्र, बदतमीज, एंड और इनहॉस्पिटेबल का मतलब क्या, बहुत प्यारा सा वर्ड है। हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है भाई, आओ भगत करने वाला, मेहमान नवाजी करने वाला, अतिथि सत्कार करने वाला, इस तरीके का हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाज जिसको बोल सकते हैं। और इनहॉस्पिटेबल ये क्या है, एंटोनिम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गैर मेहमान नवाज, मतलब जो अतिथियों का स्वागत सत्कार नहीं करता है। तो इनहॉस्पिटेबल को हम क्या बोलेंगे, गैर मेहमान नवाज। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे, लेट का मतलब है ने दिया, समझिएगा ध्यान से, ने दिया, नॉट मीन्स नहीं, देम मीन्स उनको किसको, गुरु नानक और मर्दाना को। स्टे मीन्स ठहरने, क्या मतलब होता है, ठहरने। एनीवेयर कहीं पर भी, इन द विलेज मीन्स गांव में, कहते हैं वो गांव के जो लोग थे वो इतने इम्पोलाइट थे, इतने अभद्र थे, इतने बदतमीज थे कि उन्होंने उन्हें कहीं पर भी गांव में रुकने नहीं दिया। लेट देम स्टे, वुड नॉट लेट देम स्टे, उन्हें रुकने नहीं दिया, मतलब खुद एक नहीं दो नहीं, मतलब पूरा गांव वैसे ही लोगों से भरा हुआ था, तो किसी ने भी उनको अपने गांव में रुकने नहीं दिया। इसलिए या अतः गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। सो का मतलब क्या है, अतः या इसलिए, गुरु नानक एंड मर्दाना, गुरु नानक और मर्दाना, वर थे, फोर्स्ड का मतलब दबाव पड़ा या विवश हुए या मजबूर हो गए, टू स्पेंड, वैसे देखो स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, याद रखना, स्पेंड का मतलब खर्च करना भी होता है, लेकिन यहां पर अर्थ क्या हो जाएगा, गुजारना या व्यतीत करना, जिसको बोलते हैं व्यतीत करना या गुजारना। हर जगह पर स्पेंड का सेंस खर्च ही नहीं होता है, तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, गुजारना। एंड गुरु नानक और मर्दाना वर फोर्स्ड, ध्यान से समझना, फोर्स का मतलब विवश हुए, चलो मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, विवश हो गए, टू स्पेंड गुजारने के लिए या व्यतीत करने के लिए, नाइट रात, इन द ओपन मीन्स खुले में। इसलिए क्या हिंदी निकली, इसलिए गुरु नानक और मर्दाना
वर फोर्स विवश हो गए थे टू स्पेंड गुजारने के लिए या व्यतीत करने के लिए या बिताने के लिए द नाइट मीन्स रात इन द ओपन। इसलिए गुरु नानक और मर्दाना खुले में रात या खुले में जो है रात गुजारने के लिए मजबूर हो गए थे, विवश हो गए थे। एज दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज, भाई ये तो बहुत गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। तो जैसे ही दे मतलब वे लोग, मतलब कौन कौन, गुरु नानक और उनके शिष्य मर्दाना, दोनों लोग अवे, टर्न अवे का मतलब एक तरीके से इसके कई सेंस लिए जाते हैं। अगर टर्न अवे कहीं पर भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब आप ले सकते हैं दूर होना या हट जाना। जैसे ही गुरु नानक और मर्दाना वहां से हटे कहने का मतलब उस गांव से आगे बढ़े। फ्रॉम द विलेज गुरु नानक सेड, गुरु नानक जी ने कहा, क्या कहा, कहते जैसे ही गुरु नानक वहां से आगे बढ़े या जैसे ही वो दोनों लोग, भाई रुकने नहीं दिया उनको गांव वालों ने, तो जैसे ही वो लोग आगे बढ़े या वहां से आगे बढ़े या वहां से हटे, उन्होंने क्या किया, गुरु नानक जी ने बोला, क्या कहा, आई प्रे, आई मीन्स मैं, प्रे का मतलब प्रार्थना करता हूं, दैट कि द पीपल ऑफ दिस विलेज, पीपल मतलब लोग, ऑफ दिस, इस विलेज मतलब गांव के, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के लोग में ऑलवेज का मतलब हमेशा, स्टे ठहरे, रुके, इन दिस विलेज इसी गांव में। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के लोग हमेशा 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 के लिए इसी गांव में बने रहें। बड़ी अजीब लग रही होगी बात ना। देखें, मर्दाना वॉज समवॉट पजल्ड एट दिस बट सेड नथिंग। मर्दाना वॉज थे, समवॉट का मतलब होता है थोड़ा सा, हल्का सा, उनके दिमाग में कह सकते हैं उथल पुथल, पजल्ड का मतलब हैरान होना, कहते हैं इस पर बड़ा उनको कह सकते हैं अचंभा हुआ, हैरान हो गए। एट दिस, इस बात पर, मतलब उनको अपने गुरु की इस बात पर बड़ी हैरानी हुई कि यार इन लोगों ने हमें रुकने नहीं दिया, रुकने मतलब खाने पीना देने की तो बात छोड़ दो, गांव में तक रुकने नहीं दिया, और गुरु जी इनके लिए बोल रहे हैं कि ये लोग हमेशा इसी गांव में बने रहें। इनको तो श्राप देना चाहिए था कि जाओ पूरी दुनिया में फैल जाओ जाके, तब तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होगा कि कोई रुकने ना दे तब तुम्हारा क्या होगा, या कोई खाना पीना ना दे, या कह सकते हैं बिल्कुल वहां पर इस बदतमीजी के साथ बात करे तब तुम्हें क्या कैसा लगेगा। तो ये किसकी सोच थी, ये मर्दाना की सोच थी कि गुरुजी को ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उल्टा बोल दिया। तो लेकिन सेड नथिंग, सेड मीन्स कहा, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, लेकिन मर्दाना जी ने कुछ नहीं कहा कि कोई बात नहीं, गुरु हैं भाई, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, कहते हैं अगली रात, दे केम टू अनदर विलेज, दे मतलब वे लोग, केम मीन्स आए, टू अनदर मीन्स एक दूसरे, विलेज का मतलब गांव। देखा, द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, दे मतलब वे लोग, यहां पर किसके लिए कहा, गुरु नानक और मर्दाना जी के लिए कहा गया है। केम टू अनदर विलेज, एक दूसरे गांव में आए, वेयर दे रिसीव्ड अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन। वेयर, अब बेटा यहां पे समझिएगा मेरी बात ध्यान से, यहां पर जो वेयर है, तो वेयर का सेंस यहां पर कहां नहीं है, कहां नहीं कह सकते, यहां पर सेंस है इसका, ये एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, जहां पर, मतलब प्लेस की तरफ इशारा कर रहा है, जहां पर दे रिसीव्ड, उनका सम्मान हुआ, एज अ वेरी डिफरेंट, मतलब बड़ा अलग तरीके से उनका सम्मान हुआ, बड़ा अलग तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, मतलब जैसा इसके पहले गांव में था ना, जस्ट अपोजिट व्यवहार हुआ वहां पर। द विलेजर्स वेलकम्ड देम, द विलेजर्स गांव वालों ने, वेलकम्ड का मतलब स्वागत किया, देम उनका, गांव वालों ने उनका स्वागत किया। किसका स्वागत किया, गुरु नानक और मर्दाना का। देखिए लगातार देम वर्ड यूज होता जा रहा है, अगर यहां पर हिम वर्ड यूज होता तो इसको हम ये समझ के मान लेते या ये समझ लेते कि यहां पर या तो गुरु नानक जी के बारे में भी बात की गई है या तो मर्दाना जी के बारे में बात की गई, लेकिन यहां पर देम वर्ड यूज हुआ, इट मींस दोनों लोगों के लिए बात की गई है। तो दे, द विलेजर्स, ग्राम वासियों ने या गांव वालों ने उनका स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली, ट्रीटेड का मतलब व्यवहार किया, दे मीन्स उनके साथ, काइंडली मीन्स विनम्रता पूर्वक, मतलब बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा उनके साथ आचरण किया। फाउंड देम अ प्लेस टू स्टे, उनको रुकने के लिए एक जगह दी, एक स्थान दिया, फॉर द नाइट मीन्स रात के लिए। कहते हैं कि उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, अतिथि सत्कार किया, और उन्होंने उनको रुकने की अपने वहां पे जगह दी। एंड गेव देम
फूड टू ईट एंड दिया और गेव दिया देम उन्हें फूड भोजन टू ईट मीन्स खाने के लिए, और उनको भोजन करने के लिए उन्होंने प्रदान किया या खाना खाने के लिए उनको दिया। किसने दिया? उन गांव वालों ने जहां पर वो दूसरी रात को पहुंचे थे। पहले वाले में तो भगा दिए गए थे, बहुत ही बुरा व्यवहार उनके साथ किया गया था, लेकिन यहां पर जो ये लोग थे बहुत ही मेहमान नवाज थे, बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने उनको केवल रुकने की ही जगह नहीं दी बल्कि उनको भोजन भी प्रदान किया, मतलब दिया, और एक तरीके से बहुत ही सम्मान उनके प्रति उन्होंने प्रकट किया।